खबर है 15 अक्टूबर तक करें राशन कार्ड के लिए आवेदन। दोस्तों, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की जानी है। इस योजना को लेकर 30 सितंबर तक लाभुकों से आवेदन मांगे गए थे, लेकिन इस अवधि तक उम्मीद के मुताबिक आवेदन समर्पित नहीं किए जाने के कारण आवेदन फॉर्म जमा करने की तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। राशन कार्ड के योग्य और वंचित यात्री 15 अक्टूबर तक राशन कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं। आपको बता दें कि 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की जानी है। खबर है, सरकार ने शुरू की ये 3 नई योजनाएं। झारखंड की ग्रामीण महिलाओं को मिलेगी हड़िया दारू बेचने से मुक्ति। दोस्तों, झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 नई योजनाओं की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इन स्कीमों से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। ये योजना है फूलो झानो आशीर्वाद योजना, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान यानी आशा और पलाश ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिलाओं, युवकों के अलावा कोरोना संकट से बाहर से लौटे श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने की सरकार की योजना है। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान यानी आशा का लाभ करीब 17 लाख परिवारों को मिलेगा। इसके माध्यम से सखी मंडल की बहनें कृषि आधारित आजीविका से जुड़ेंगी। साथ ही समाज के अति गरीब तबके एवं दारू हड़िया बेचने वाली महिलाओं को काउंसिलिंग कर आजीविका के अन्य साधनों से जोड़ा जाएगा। वहीं फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। त्योहार के सीजन में बिहार बंगाल की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। दोस्तों, रांची रेलवे स्टेशन से बिहार व बंगाल की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रांची रेलवे स्टेशन से बिहार और बंगाल के लिए त्योहारी सीजन में जल्द ही ट्रेनें चल सकती हैं। खबरों की माने तो त्योहारों को देखते हुए इससे पहले ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। लॉकडाउन से पहले रांची रेलवे स्टेशन से 54 ट्रेनें चलती थीं। बिहार और बंगाल के लिए ट्रेनों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर रांची से हावड़ा और बिहार जाने वाली ट्रेनें जल्द शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही दिल्ली के लिए भी अधिक संख्या में यात्री निकल रहे हैं, इसलिए दिल्ली के लिए भी एक ट्रेन के परिचालन की कोशिश की जा रही है। खबर है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने वाली याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यूपीएससी की ओर से यह परीक्षा 4 अक्टूबर 2020 को निर्धारित है। आपको बता दें कि सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से कहा है कि जिन उम्मीदवारों का यह आखिरी प्रयास होने वाला है उनके साथ रियायत पर विचार करें। इससे पहले सोमवार को यूपीएससी ने अदालत से कहा था कि परीक्षा स्थगित करना असंभव है, क्योंकि सभी लॉजिस्टिक का इंतजाम पहले से किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग की ओर से 4 अक्टूबर को आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने वाली अर्जी खारिज कर दी है। सर्वोच्च अदालत ने इसके साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जिन उम्मीदवारों का आखिरी यह अंतिम प्रयास है उनके साथ कुछ रियायत करें। आपको बता दें कि देश भर में कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखकर इस परीक्षा को स्थगित करने को लेकर सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की गई थी। गौरतलब है कि सोमवार को यूपीएससी ने अदालत से कहा था कि परीक्षा स्थगित करना असंभव है, क्योंकि सभी लॉजिस्टिक का इंतजाम पहले से किया जा चुका है। खबर है, मानसून की वापसी के बीच देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। दोस्तों, देश के कई राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो गई है। इसी बीच आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, पूर्वोत्तर भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में बारिश की संभावना जताई गई है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान और पंजाब में मानसून 2020 की वापसी शुरू हो चुकी है। राजस्थान के ऊपर एक विपरीत चक्रवर्ती सिस्टम बन चुका है, जो मानसून की वापसी का संकेत है। देश में 80% की हिस्सों में पहले ही बारिश कम हो चुकी थी। पूर्वी भारत पर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब उत्तर पूर्वी बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के ऊपर बना हुआ है। इस सिस्टम से एक ट्रफ
बंगाल की खाड़ी और ओडिशा होते हुए तमिलनाडु के तटीय भागों तक यानी दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इस समय इसकी स्थिति उत्तर पूर्वी और उत्तरी भागों पर है। खबर है अगले महीने से चल सकती हैं छोटी दूरी की ट्रेनें। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है। अगले महीने से कुछ और ट्रेन के बढ़ने से यात्रा आसान होगी, लेकिन जेब भी ढीली करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि देश के प्रमुख स्टेशनों पर स्टेशन विकास के लिए उपयोग शुल्क लगाने की तैयारी कर ली गई है। विभिन्न श्रेणी के यात्रियों को अलग अलग शुल्क चुकाना होगा। इसके 10 रुपये से 35 रुपये के बीच रहने की संभावना है। इस बीच रेलवे छोटी दूरी की कुछ ट्रेनें शुरू करने की योजना बना रही है। भारतीय रेल में सार्वजनिक और निजी भागीदारी से पहले प्रमुख रेलवे स्टेशनों के विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें धीरे धीरे स्टेशनों की संख्या बढ़ेगी। बीते दिनों रेल बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ विनोद कुमार यादव ने कहा था कि देश में 7,000 रेलवे स्टेशन हैं और 10 से 15% स्टेशन पर उपयोग शुल्क लगाया जाएगा। खबर है अगले 100 दिनों में हर स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में चलेगा पानी का कनेक्शन देने का अभियान। दोस्तों, जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गाँव के हर घर में नल से जलापूर्ति का लक्ष्य है, जो वर्ष 2024 तक पूरा करना है। लेकिन इसके पहले अगले 100 दिनों में ही देश के प्रत्येक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में नल से जलापूर्ति कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा मंगलवार को जल जीवन मिशन के एक कार्यक्रम में की। स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी का कनेक्शन लगाने में राज्यों की भूमिका अहम होगी। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकारों से इस दायित्व को अपने कंधों पर उठाने को कहा। इस अभियान की शुरुआत गांधी जयंती 2 अक्टूबर से की जाएगी। जल जीवन मिशन का यह विशेष देशव्यापी अभियान स्वच्छ भारत मिशन के तौर पर चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्कूली बच्चों की सेहत के मद्देनज़र इस अभियान को स्थानीय स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। स्वच्छता अभियान के दौरान भी इसी तरह एक विशेष अभियान चलाकर पूरे देश के सभी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण किया गया था। इसके चलते शौचालयों के अभाव में स्कूली पढ़ाई छोड़ देने वाली बच्चियों का दाखिला बढ़ गया। इसे स्थानीय स्तर पर बहुत सराहा गया है। खबर है पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम, 6 माह में करना होगा ये काम, वरना नहीं मिलेंगे 6,000 रुपये। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये का लाभ लेना चाहते हैं तो आधार वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के किसानों को पीएम किसान स्कीम का पैसा लेने के लिए 31 मार्च 2021 तक हर हाल में आधार लिंक करवाना होगा, वरना पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसके बाद सरकार कोई मौका नहीं देगी। शेष राज्यों में 1 दिसंबर 2019 से ही आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए सरकार शुरू से ही आधार कार्ड मांग रही थी, लेकिन इसे लेकर ज़्यादा दबाव नहीं था। इस बाद में इसे अनिवार्य कर दिया गया ताकि असली किसानों को ही लाभ मिले। लाभ की राशि केवल पीएम किसान पोर्टल पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपलोड किए गए लाभार्थियों के आधार टेट्स डेटा के जरिए ही जारी की जाती है। जिस बैंक अकाउंट को अपने पीएम किसान स्कीम में दिया है उस बैंक में जाना पड़ेगा। वहां अपने साथ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर जाएं। बैंक कर्मचारियों से कहें कि उनके आधार से खाता लिंक कर दें। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है उसमें नीचे एक जगह पर साइन कर दें। अब आपका अकाउंट और आधार लिंक हो जाएगा। खबर है 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े नियम, बीमा धारकों को होगा फ़ायदा। दोस्तों, 1 अक्टूबर से हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े नियम बदल जाएंगे। 1 अक्टूबर से लागू होने वाले नियमों में बीमा धारकों को कई फायदे मिलेंगे। बीमा नियामक इरडा के नियमों के तहत 1 अक्टूबर से बीमा कंपनियां अपनी नीतियों में महत्वपूर्ण उत्पादों की धाराओं को सरल बनाएंगी ताकि ग्राहक उसे आसानी से समझ सकें और समस्त बीमाकर्ताओं के विभिन्न उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। 1 अक्टूबर से बीमा कंपनियां अपने नीतियों में महत्वपूर्ण उत्पादों की धाराओं को सरल बनाएंगी ताकि ग्राहक उसे आसानी से समझ सके और समस्त बीमाकर्ताओं के विभिन्न उत्पादों की तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। दूसरा बदलाव टेलीमेडिसिन, जो आजकल व्यक्तिगत दूरियों के इन समय में महत्वपूर्ण है, उसके लिए बीमा कवरेज सुनिश्चित करना होगा। हेल्थ कवर में ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों के लिए इलाज का क्लेम मिलेगा। हालांकि अधिक बीमारियों के कवर होने की वजह से प्रीमियम महंगा हो सकता है। तीसरा बदलाव होगा बीमा कंपनियों के क्लेम को लेकर किया गया है। बीमा कंपनियों को क्लेम आसानी से प्रदान करना होगा। बीमा कंपनियां तरह तरह के कारण बताकर हेल्थ इंश्योरेंस के दावे को खारिज कर देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बीमा कंपनियां आपके दावों को खारिज नहीं कर सकेंगी।
खबर है 17 अक्टूबर से चल सकती हैं प्राइवेट ट्रेन तेजस। दोस्तों, फेस्टिव सीजन यानी दशहरा और दिवाली से पहले देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस पटरी पर दौड़ सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेल मंत्रालय से 17 अक्टूबर से तेजस शुरू करने की अनुमति मांगी है। साथ ही लीज चार्जेज माफ़ करने को भी कहा है। आपको बता दें कि तेजस एक्सप्रेस नाम से दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई और वाराणसी, इंदौर के बीच प्राइवेट ट्रेनें शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के बाद 22 मार्च से इन ट्रेनों का परिचालन बंद है। बता दें कि प्राइवेट ट्रेनों का परिचालन IRCTC करती हैं। CNBC आवाज़ के सूत्रों के अनुसार IRCTC प्राइवेट ट्रेन तेजस को शुरू करेगा। इसको लेकर IRCTC ने रेलवे को चिट्ठी लिखी है। IRCTC ने 17 अक्टूबर से तेजस शुरू करने की अनुमति मांगी है। साथ ही रेलवे ने लीज चार्जेज माफ़ करने को भी कहा है। प्रतिदिन के हिसाब से IRCTC प्राइवेट ट्रेन तेजस के लिए 13 लाख रुपए लीज चार्जेज देती हैं। खबर है व्हाट्सएप भी खाली करा सकता है आपका बैंक अकाउंट। SBI ने करोड़ों ग्राहकों को किया अलर्ट। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को व्हाट्सएप फ्रॉड को लेकर अलर्ट जारी किया है। SBI ने कहा है कि साइबर क्रिमिनल अब फर्जी व्हाट्सएप मैसेज और कॉल के जरिए ग्राहकों को निशाना बना रहे हैं। इसके जरिए वो लोगों का बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। SBI के मुताबिक व्हाट्सएप पर एक छोटी सी गलती आपके बैंक खाते में सेंध लग सकती है। दरअसल साइबर अपराधी व्हाट्सएप पर कॉल या फिर मैसेज करके आपके बैंक अकाउंट से पैसा उड़ा सकते हैं। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में SBI ने व्हाट्सएप स्कैम के बारे में डिटेल्स शेयर की है। SBI ने चेतावनी दी है कि साइबर क्रिमिनल व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए ग्राहकों को अप्रोच कर रहे हैं। यह फ्रॉड ग्राहकों से किसी लॉटरी या प्राइज जीतने की बात कहते हैं। इसके बाद वे ग्राहकों से एक फर्जी SBI नंबर पर कॉल करने को कहते हैं। ये साइबर ठग ग्राहकों से कहते हैं कि अवार्ड के पैसे पाने के लिए बैंक डिटेल शेयर करना अनिवार्य है।